नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले सेट एग्जाम की। सेट एग्जाम जिसको आप क्रैक करके छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपका नेट एग्जाम क्लियर नहीं है फिर भी। तो आइए हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुकलेट क्या हो सकती है, क्या आपका सिलेबस है और क्या आपका एग्जाम क्रैक करने का रणनीति होगा, इसके ऊपर हम करेंगे बात। तो आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ आपके सेट एग्जाम का क्या है सिलेबस, क्या है जो है इसका तरीका जिससे कि आप कर सकते हो। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं पेपर का, किस तरीके से आपके वहां पेपर होगा और इसकी जो है किस तरीके से रूपरेखा है। सबसे पहले आप देखोगे जो पेपर फर्स्ट है जिसमें आप 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो सेकेंड पेपर है जो इकोनॉमिक्स का है इसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो आपका फर्स्ट पेपर है वो बिल्कुल नेट के एग्जाम के तरीके से का है, 1 घंटे का इसमें आपका टाइम मिलेगा। इसमें इकोनॉमिक्स के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये जो है 50 क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसका मतलब ये 100 नंबर का होगा आपका फर्स्ट पेपर। और जो सेकंड पेपर है वो आपका 2 नंबर का ये भी है प्रत्येक क्वेश्चन, तो ये होगा आपके 200 मार्क्स का। तो कुल मिला जुला के आपका पेपर 300 मार्क्स के होने वाले हैं। कोई निगेटिव नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरा क्वेश्चन करिएगा अटेम्प्ट। आइए हम बात कर सकते हैं कि क्या जो है लैंग्वेज है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप दे सकते हो। पेपर आपको दोनों मीडियम में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। साथ ही साथ यहां पे मैं बात करूंगा कि क्या आपके सिलेबस है और क्या आपके लिए सबसे सुटेबल और बेस्ट बुकलेट होगी। तो मैं आपको बहुत क्लियर पहले ही कर दूं कि जो भी सिलेबस दिया गया है वो बिल्कुल एट पार मास्टर का है। जो आप एमए में जो सिलेबस पढ़ के आए हो उसी सब चीजों को आपको यहां पे पढ़ना है और पूरे के पूरे उतने ही डेप्थ में जाके पढ़ना है। तो आप देखिए यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप देख सकते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 है और इसका जो सिलेबस है यहां दिया हुआ है। इसमें आपका देखो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कास्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी बिल्कुल वही है जैसे आपका नेट का है। गेम थ्योरी है, मार्केट स्ट्रक्चर है, फैक्टर प्राइसिंग है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, एफिशिएंसी क्राइटेरिया है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन और बोरर लेजर्स। अगर इस सिलेबस को आप देखो तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये वही है जो आप मास्टर में पढ़ते हैं, बिल्कुल मास्टर का सिलेबस है। और ये वही है जो आपका नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का है, नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का है जो आपका यूजीसी का है। इसका मतलब ये सिलेबस आपको तैयार करना है तो आपको लगना पड़ेगा एक बार, और पूरी तरीके से आपके लिए जो सुटेबल बुक होने वाली है वो एच.एल. आहूजा सर की होगी, एस चांद पब्लिकेशन की है, एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके लिए आप बिल्कुल इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। यद्यपि ये किताब मोटी है बट जितने भी चैप्टर आपको डायरेक्ट यहां से हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, अपना खुद का नोट्स बना लीजिए ताकि जब नोट्स बनाओगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको बहुत अच्छी होगी। हमारे वीडियो जितने अवेलेबल हैं सबका सब देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है। साथ ही साथ हमारा नोट्स भी आपको मिल सकता है, अगर आप चाहोगे तो इसको भी आपको अवेलेबल कराया जा सकता है। साथ ही साथ यहां देखिए ये चीज है हमारी हिंदी में, सेम इसी चीज को हमने करा हुआ है। यहां पे आप देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा वही सिलेबस है बट हिंदी में इसको हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट आपके लिए बुक लिस्ट होने वाली है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। और ये जो है इकोनॉमिक्स की अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक वन ऑफ द बेस्ट है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप ये ले लीजिएगा अगर छत्तीसगढ़ से आप लेना चाहते हैं तो। इसका नया वाला वर्जन लीजिएगा जिसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स सर ने पूरी तरीके से ऐड किया है। ये बहुत ही सरल भाषा में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए लिखा गया है और क्वालिटी इसका आप देखिएगा वो बहुत अच्छी है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसको आपको जरूर रिकमेंड मैं करता हूं कि आप इसको पढ़िए। और साथ ही साथ आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो ये देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी सिलेबस बिल्कुल नेट वाला है और ये आपका मास्टर वाला है। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, आईएसएलए मॉडल, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, रैशनल एक्सपेक्टेशन। ये पूरा तरीके से अगर आप सिलेबस देखते हो ना तो ये आपका यूजीसी का नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। मास्टर में भी इसको आपने सिलेबस को पढ़ा हुआ है। इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो है एच.एल. आहूजा सर की है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस थ्योरी एंड पॉलिसी। ये एच.एल. आहूजा सर की आप बुक लीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बुक है इंग्लिश में, बट मुझे लगता है कि आपको जब कंपटीशन के लिए जाना चाहिए तो एच.एल. आहूजा सर की माइक्रो और मैक्रो आपको कंपलसरी आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में। साथ ही साथ हमारा भी जो है बुक आने वाला है तो उसको भी आप देख सकते हो। अभी वो मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है बट हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही देखो समष्टि अर्थशास्त्र का यहाँ पे हमने एज इट इज हिंदी में आपको सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको हिंदी में जो बुक पढ़नी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ये वाली आपको बुक लेनी है। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप एस एन लाल सर की है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन से ले सकते हो। और ये पूरा जो हमारा पीडीएफ है वो हमारा
टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमी का आप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको मिलेगा और वहां पे डेली आपको एमसीक्यू होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज दी जाती है, तो काफी आपको बेनिफिशियरी होने वाला है। साथ ही साथ हमारा जो पब्लिक जो है व्हाट्सएप ग्रुप है 6307374827 है, इस पे भी आप ऐड हो सकते हो ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। आइए आगे बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का एक बार सिलेबस देखिए। प्रोबेबिलिटी थ्योरी है पूरा का पूरा आपका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट, सेंट्रल लिमिट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद डिस्पर्सन है, कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है, सैंपलिंग मेथड है, फिर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है, हाइपोथेसिस है, लीनियर प्रोग्रेशन मॉडल है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स एंड टाइम सीरीज। ये पूरा तरह जो इकोनोमेट्रिक्स आप देख रहे हो ना, इसके लिए कोई हिंदी में बुक एज इट इज नहीं आएगी। स्टैटिस्टिक्स की ढेर सारी बुक आपको मिल जाएगी, शुक्ला सहाय पढ़िएगा, डॉक्टर एहसान लाल पढ़िएगा, ओरी और जैन की बुक आप पढ़ सकते हो, ये आपको मिल जाएगी। बट जब तुम इकोनोमेट्रिक्स में जाते हो ना, तो तुमको या तो दामोदर गुजराती को पढ़नी पड़ेगी, या फिर आपको जो है जो बुक जाओगे, जितनी भी बुक है कुश्यानीस की, सब आपको इंग्लिश में बुक है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप उसको करोगे। लेकिन एक बार आपको अच्छे से इकोनोमेट्रिक्स पढ़नी है, ओके, क्योंकि इससे काफी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उससे जो है हमारे वीडियो से भी आप सहायता लीजिएगा। आजकल मैं इसी के ऊपर मैं वीडियो सारे बना रहा हूं, मैथमेटिकल्स के ऊपर ही। देखो एक हिंदी में बुक आती है आपकी जो है कल्याणी पब्लिकेशन की, मदनानी साहब की, एक बार इसको आप देख सकते हो कि क्या आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है। बट मुझे लगता है कि इकोनोमेट्रिक्स को जब आप हिंदी में पढ़ते हो तो ये इंग्लिश से भी ज्यादा क्लिष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो शब्द है ना वो काफी टफ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। फिर देखिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जहां तक है, तो देखो इसको मैं पूरा का पूरा अपने यूट्यूब पे करा चुका हूं। स्टेट फंक्शन, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, वेक्टर्स, स्टैटिस्टिकल आपका जो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इनपुट आउटपुट मेथड है, डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल, ये पूरा का पूरा मैंने करा दिया है। आपके यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा, एजीटी मिल जाएगा। बहुत अच्छे क्लासेज हैं, उसको आप जरूर देखिए। साथ ही साथ इसके नोट्स के लिए दिग्विजय के नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और ये अगर आपको बुक पढ़ना है तो मेहता और मदनानी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको आप जरूर जो है पढ़ सकते हो। ओके, ऑल इज वेल। आगे आइए, अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए जो इंग्लिश में सबसे अच्छी बुक है वो आपकी है डोमिनिक सल्वाटोर साहब की, इसको आप पढ़िए। आपके पास जो है एचजी मनूर भी आप पढ़ सकते हो। इसमें देखो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड बेसिक कॉन्सेप्ट एनालिटिकल टूल्स है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कंपोजिशन है, एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेज है, गेन फ्रॉम ट्रेड है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ट्रेड मल्टीप्लायर है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स है, डंपिंग गेट, डब्ल्यूटीओ, रीजनल ट्रेड, और ये आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये जो है आप देख सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड का सिलेबस है, और इसके लिए डोमिनिक सल्वाटोर वन ऑफ द बेस्ट बुक है। एचजी मनूर भी अच्छी है, इसको आप पढ़ सकते हो। और जो है हिंदी में अगर मैं बात कर लूं तो इसके लिए आपको एस एन लाल सर की बुक, जो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से अवेलेबल हो जाएगा, इसको आप जरूर पढ़िए। डॉक्टर एस एन लाल सर की अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र बुक वन ऑफ द बेस्ट है, और ये आपका हिंदी में एजीटी सिलेबस हमने करा पड़ा है। आगे आइए, फिर हम बात करेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए आप हमारे जितने भी वीडियोज हैं यूट्यूब के ऊपर बस सारा देख लीजिए। इसके लिए हम बात करेंगे एम सूर्य की बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंग्लिश में अगर आप हैं तो। और साथ ही साथ देखो ये शुरू होता है मार्केट फेल्योर से, रिमीडियल मिस्टेक्स है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक गुड्स है, एक्सटर्नलिटीज है, रेगुलेशंस ऑफ द मार्केट, कोलूजन एंड कंज्यूमर्स वेलफेयर है, पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेट्स है, पब्लिक बजट है, बजट मल्टीप्लायर है, फिस्कल पॉलिसी एंड इंप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। एम सूर्य साहब को बुक पढ़िए। बहुत कुछ आजकल देखो, बहुत बच्चे ऐसे हैं, जो मैं कई बच्चों से बात कर रहा हूं जो जेआरएफ क्रैक कर ले रहे हैं, बट वो बहुत ज्यादा बुकिश नहीं है। आजकल के टाइम में इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं, आपको नेट पे चीजें अवेलेबल हैं, आप अच्छे अच्छे साइट्स के ऊपर जाके पढ़ सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम जो है बुकिस बन के रहो, बुक से आगे भी निकल सकते हो। ये तमाम चीजों को आप नेट के ऊपर सर्च करके अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो और क्रैक कर सकते हो। तो एक बात तुम देख लेना कि ये सिलेबस कहां से आपको अच्छे से मिल जा रहा है। साथ ही साथ इसको मैंने हिंदी में किया है, और हिंदी में मैं बता दूं आपको, वन ऑफ द बेस्ट बुक ही डॉक्टर एस एन लाल सर की ये बुक बहुत ही अच्छी है। लोक वित्त की बुक सर की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, इसका कोई भी तोड़ नहीं है, आप इसको जरूर पढ़िए। और ये डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगी, तो एक बार जरूर आप लोग पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी ये बुक लगेगी। और ये जो है एमसीक्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए तो बेस्ट है। फिर देखो मनी एंड बैंकिंग है, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ये इंस्ट्रूमेंट्स, वर्किंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट। इसके ऊपर कम से कम मैंने 30-35 वीडियो यूट्यूब पे बनाए, इसको आप देखो, वन ऑफ द बेस्ट, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है। साथ ही जो है ई नारायण नादर की बुक है मनी बैंकिंग की, आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी नेट पर भी काफी कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी
नेट पे टॉपिक आप सर्च करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे मनी बैंकिंग के ऊपर टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको जो है किताब अगर नहीं भी लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये मैंने हिंदी में करा है और हिंदी में भी मैंने डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक रेकमेंड करी है, इसको आप पढ़ सकते हो। फिर आगे आ जाइए आप लोग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा टिपिकल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। इसमें देखिए सबसे अच्छी बुक है एपी थिलवाल की बुक है, जिसको हम यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं आपके लिए। एपी थिलवाल की बुक आप पढ़िए, इंग्लिश में बेस्ट है, आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है आप देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थीरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये है। फिर मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सारे दिए हैं तुम्हारे, हेरेड, डोमर, सोलो, रॉबिन्सन, केल्डार, टेक्निकल प्रोग्रेस है, इम्बोडाइड, डिसइम्बोडाइड है, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीक्यू। ये पूरा का पूरा सिलेबस देखो एज इट इज ये नेट का सिलेबस है, पूरा का पूरा ये नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वही है। तो इसको आप लोग एपी थिलवाल से पढ़ लो, हिंदी में एस एन लाल सर की बुक ले लो, या फिर नेट के ऊपर काफी कुछ अवेलेबल है, ढेर सारे मेरे वीडियोज हैं, इसको आप ऊपर देख सकते हो, काफी आपको इससे बेनिफिट होगा, आप कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, जुलाई तक आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए बुक फिर से वही डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक हिंदी में रिकमेंड करिए। डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक हिंदी में वन ऑफ द बेस्ट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक क्वालिटी है बुक में, और साथ में जो हिंदी के शब्दों का सर का चयन है वो बहुत अच्छा है। तो हिंदी भाषी बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आती है। वो कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखी हुई बुक है और इसको हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया, इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलेगी। ओरिजिनल हिंदी बुक है, इसलिए ये अच्छी है। आगे आइए, फिर आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंटल एज ए पब्लिक गुड, मार्केट फेल्योर, कोस्ट थ्योरम। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है आपका, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, कॉन्सेप्ट एंड मेजर एंड फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, एज स्ट्रक्चर है, लाइफ टेबल माइग्रेशन है। इसके लिए आप जो है झिंगन साहब की बुक पढ़ सकते हो, ये भी आपके लिए काम कर सकती है। बाकी इसके ऊपर काफी कुछ इंटरनेट पे चीजें आपको मिल जाती है, उससे भी आप कर सकते हो। पर्यावरण यही मैंने हिंदी में किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो है आप लोग ये जो पीडीएफ है, मुझे जो टेलीग्राम चैनल पे ऊपर आइएगा दिग्विजय इकोनॉमी का, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा ये। देखो इस लास्ट में आपको इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है। इंडियन इकोनॉमी के लिए इंग्लिश में आप है तो रमेश सिंह पढ़िए, रमेश सिंह का बुक पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और साथ ही साथ इसमें जो भी सिलेबस है वो एज इट इज वही है जो आपको नेट जेआरएफ में देखने को मिलता है। तो अलग से कोई सिलेक्शन नहीं है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, पैटर्न, स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, ये पूरा जो है नेट जेआरएफ का सिलेबस है। ये जो है इंग्लिश में रमेश सिंह की बुक बहुत अच्छी है। जब आप हिंदी में जाओगे तो सबसे बेस्ट बुक, मैं इस बुक को कहता हूं कि कोई भी बुक पढ़ो या नहीं, ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी आपको मिलती है डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक में, बल्कि इससे आपको पब्लिक फाइनेंस भी यहाँ पे मिलता है, पूरा पब्लिक फाइनेंस भी आपको मिलेगा। इससे आपको मनी बैंकिंग भी काफी कुछ कवर हो जाएगा। इसमें पूरा का तुम्हारा कॉमर्शियल, सेंट्रल बैंकिंग, ओके, इन्फ्लेशन रिलेटेड इशूज, एग्रीकल्चर इशू, इंडस्ट्री, ये सब कुछ कवर होता है। तो ये जरूर जरूर आपको पढ़ना चाहिए। ये आपके लिए, अगर कोई भी पेपर होता है आजकल तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बुक से आपके होते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आप इंग्लिश में हैं और हिंदी समझते हैं तो ही आप बुक पढ़िए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करिए, और इसका जो है आप देखिए कितने अच्छे लेवल की आपको बुक ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं, आपको काफी कुछ जानने और सुनने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ना, अपनी क्षमताओं के ऊपर पूरा विश्वास करिए। अभी जुलाई में एग्जाम है तो आपके पास टाइम है, आप अच्छा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। बस अपने सोच को पॉजिटिव बनाए रहिएगा और लग जाइएगा कि मुझे कुछ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमी का। गॉड ब्लेस यू।